हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि आपकी जो शत्रु महिला है वो आपके जीवन में किस तरीके से हावी है। आपको अपने जीवन में क्या करने की आवश्यकता है और वो अपने जीवन आपके जीवन से में किस तरीके से हावी है, क्या करना चाहती है। आइए शुरू करते हैं। आपकी जो शत्रु महिला है वो आपके पास जो भी धन है, आपका जो लव पार्टनर है उसके ऊपर उसकी गलत निगाह है। और वो जैसे ही आपके घर और आपके लव पार्टनर के ऊपर उसकी निगाह पड़ी है, वैसे ही उसकी नीयत जो है वो तुरंत जो है ख़राब हुई है। क्योंकि जो आपका शत्रु है वो बहुत चालाक और बहुत ही फ्री की दौलत ढूंढने वाला इंसान है। ये लड़की हो सकती है, कोई महिला हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है। ये ढूंढता है, जो ये की तलाश रहती है। जब उसने आपके लव पार्टनर और आपकी दौलत को देखा, आपका ऐशो आराम देखा, तो उसका तुरंत खूबसूरत लव पार्टनर है उसको देखते ही उसके मन में लालच का भाव पैदा हुआ और उसकी लार टपकने लगी। फिर उसने अपने आप को टिप टाप किया, सजाया धजाया और अपने आप को थोड़ा आकर्षक बनाया, ताकि वो आपका जितना ध्यान है जो आपके पास है उसको आसानी से उसके आकर्षण में फंस जाए और आप इस बात को समझ ही ना पाओ। तो इसने पूरा ध्यान जो है आपकी दौलत और आपके लव पार्टनर पे उसने पूरा लगा लिया। शत्रु महिला ने आपकी, या पुरुष जो भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा अपने जेंडर के अनुसार। तो इस शत्रु ने आपके ऊपर पूरा, आपके परिवार के ऊपर पूरा इसने फोकस किया और अपने आप को, आपके पास जो कुछ भी है उसने सब कुछ हासिल करने के लिए पूरी शक्ति लगा दिया है। पेज ऑफ वैंड्स जो है वो इस ऊर्जा को दर्शा रहा है। इस शत्रु ने पूरी तरीके से आप अपने तन मन धन को लगाया है, आपका पैसा, आपके लव पार्टनर और आपका मकान, आपकी दुकान हासिल करने में, ताकि इससे उसका हो जाए। उसकी मंशा यही रही है और आपको इस बात का शक भी ना हो पाए। आपके लव पार्टनर के साथ एंजॉय भी कर सके ये, और आपका जो पैसा है वो भी हड़प ले। और इसको हड़पने के लिए इसने ब्लैक मैजिक भी किया है, इसने ब्लैक मैजिक का उपयोग भी किया है हासिल करने के लिए। और ये आपके लव पार्टनर और आपके घर पे लगभग 70% ये हावी हो चुका है और उसने हासिल भी कर लिया है। और इसने, हो सकता है कि आपके पैसे में ऐश और इसने अपने आपके लव पार्टनर के दिल और दिमाग में छाया होगा। ये इंसान जो भी है, इन सब चीज़ों की आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि बाहरी इंसान आपके घर में मालिक बना बैठा हुआ है और मालिक या फिर मालिक बनने के ख्वाब देख रहा है ये इंसान। और वही पूरी शक्ति और पूरे षड्यंत्र के साथ अपना मकसद पूरा करने में लगा हुआ है। और आपके आधे से ज़्यादा और आधे से ज़्यादा ये इंसान सफल भी हो चुकी है या हो चुका है। लेकिन जैसे ही आपको आपके लव पार्टनर के व्यवहार में थोड़ा सा से ही आपको और आपके लव पार्टनर के व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव या अपमानपूर्ण व्यवहार आपको महसूस हुआ होगा, तब आपको इस खुद एहसास हुआ होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ज़रूर। इससे आपका तिरस्कार भी हो रहा होगा, इससे आपको पैसे के लिए तड़पना भी पड़ रहा होगा, घर में समस्याएं भी आ रही होंगी, लेकिन आपकी अहमियत धीरे धीरे उस घर में कुछ नहीं बची है। घर में किसी और का वर्चस्व चल रहा है और आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। और ये सब शत्रु महिला की वजह से हो रहा है, या शत्रु पुरुष भी हो सकता है। और आप दुखी रहते हैं अंदर से, आपका मन भारी रहता है, आपको रात में नींद नहीं आती, आपका जो रात है वो घुट घुट के जी रहे हैं, आप रात में नींद नहीं आ रही, आपको मन में एकदम से नकारात्मकता से भरा हुआ है आपका माइंड। लेकिन घर में शत्रु इतनी बुरी तरीके से हावी हो चुका है कि आपका जो पैसा है, आपका जो लव पार्टनर है, वो आपका है ही नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन इस शत्रु ने पूरी तरीके से सब कुछ हथिया लिया है और आपकी जो शत्रु है, शत्रु महिला या पुरुष जो भी है, पूरे शौक और आराम की ज़िंदगी जी रहा है
और आप दिन में भी रो रहे हैं और रात में भी रो रहे हैं। शत्रु के लिए आप सिर्फ एक खिलौना है, जब चाहे तोड़ सकता है वो, जब चाहे तो उसको बना सकता है, जब चाहे उठा के वो बाहर भी फेंक सकता है। आपकी हालत घर के ही अंदर एक सर्वेंट की तरह हो गई है, नौकर की तरह हो गई है। आपके घर परिवार में वो शत्रु एकदम हावी हो चुका है, आपको अंदाजा ही नहीं कि यही सारे लफड़े की जड़ है। उसका सिक्का आपके घर में चल रहा है, आपके परिवार में चल रहा है, आपके घर के लोग उसी की बात मान रहे हैं। आपकी जो औकात है उस घर में एकदम बिल्कुल किसी लायक नहीं बची, इसलिए आपको अंदर से डर भी महसूस होता होगा इसी इंसान से। इस समय आपके पास पैसे की कमी है, अच्छा पहन नहीं सकते, अच्छा खर्च नहीं कर सकते अपने मन का। ये सब परेशानियां आपसे दूर तो होंगी, लेकिन आपको इसके लिए जो शत्रु महिला है इससे भिड़ना पड़ेगा आपको। ये आपको सलाह दी जा रही है, इससे भिड़ना पड़ेगा आपको। और इससे दो चार और इससे भिड़ने के आपके पास इस शत्रु से भिड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। इससे दो हाथ आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसकी वजह से आपका जीवन एकदम नर्क बन जाएगा। अभी तो आप घर में रह भी रहे हैं, उसके बाद इस घर से आपको निकाल फेंकी गई है शत्रु। इसलिए आप पूरी शक्ति और पूरे मनोबल के साथ आपको धीरे धीरे इस शत्रु महिला या पुरुष जो भी आपके जीवन में है, इससे आपको सब कुछ छीन लेना है। उसी तरीके से आपको छीनना पड़ेगा जिस तरीके से इसने छल पूर्वक आपका सब कुछ छीना है। इसमें कोई गलत नहीं है अपने हक को छीनना। अगर जिससे आपने आपका हक जिसने छीना है उससे आपका अपना हक छीनने में कोई खराबी नहीं है। इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े आपको करना चाहिए, तभी आपके जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं। नहीं तो सारी खुशियों में आपके ग्रहण लग चुका है और आप आसानी से बच नहीं पाएंगे। इस दुष्ट लिए आपको इसी शत्रु से आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अपनी गलती न होते हुए भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और इसके इच्छा अनुसार ही आपको अपना सब कुछ करना पड़ेगा। ये कहेगा उठो तो उठना पड़ेगा, ये कहेगा बैठो तो बैठना पड़ेगा। इसलिए आपको चाहिए कि इस शत्रु महिला या पुरुष जो भी है अपने जीवन अपने घर परिवार से इसको एकदम निकाल के भी थी। टैरो कार्ड से संबंधित आपको किसी भी तरह कोई क्वेश्चन करना हो, पूछना हो, समझना हो, कहना हो, जानना हो, बताना हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और राधे राधे लिखकर इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिए।